नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से शुरू हुआ संसद का बजट सत्र। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कहा, केंद्र सरकार देश में भ्रष्टाचार को कम करने का कर रही है प्रयास। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति के संसद के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करने की सराहना की। कहा, नारी शक्ति और महान आदिवासी परंपरा को सम्मान देने का है अवसर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जमशेदपुर के सोनारी एयरपोर्ट से आज सुबह कोलकाता के लिए व्यावसायिक विमान को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। और आकाशवाणी रांची 1 फरवरी से दोपहर 2:55 पर 5 मिनट के नए हिंदी प्रादेशिक समाचार बुलेटिन का शुरू करेगा नियमित प्रसारण। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ सुबह 11 बजे से संसद के बजट सत्र की शुरुआत हुई। राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों को संबोधित किया। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि केंद्र सरकार ने पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को नई परिस्थितियों के अनुसार आगे चलाने का निर्णय लिया है। ये संवेदनशील और गरीब हितैषी सरकार की पहचान है। मौजूदा सरकार ने बिना किसी भेदभाव के हर वर्ग के लिए काम किया है। केंद्र सरकार की ओर से भ्रष्टाचार कम करने के लिए हर संभव प्रयास किए हैं। आर्थिक भ्रष्टाचार को कम करने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था के तहत पारदर्शी व्यवस्था बनाई गई है। जिस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की हम कभी कामना करते थे वो इन वर्षों में देश में बनना शुरू हुआ है। आज भारत में ऐसा डिजिटल नेटवर्क तैयार हुआ है जिससे विकसित देशों में प्रेरणा ले रही है। बड़े बड़े घोटालों, सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार की जिन समस्याओं से देश मुक्ति चाहता वो मुक्ति अब देश को मिल रही है। पॉलिसी पैरालिसिस के चर्चा से बाहर आकर आज देश की पहचान तेज विकास और दूरगामी दृष्टि के लिए गए फैसलों के लिए भी जाने जाते हैं। इसलिए हम दुनिया की 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था से 5वें नंबर पर पहुंचे। बीते कुछ वर्षों में मेरी सरकार के प्रयासों का नतीजा है कि अनेक मूल सुविधाएं 100% आबादी तक पहुंच चुकी हैं या फिर उस लक्ष्य के बहुत निकट हैं। सरकार के लगभग 9 वर्षों में भारत के लोगों ने अनेक सकारात्मक परिवर्तन पहली बार देखे हैं। सबसे बड़ा परिवर्तन ये हुआ है कि आज हर भारतीय का आत्मविश्वास शीर्ष पर है और दुनिया का भारत को देखने का नजरिया बदला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संसद के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करना हमारे संविधान और संसदीय परंपरा के लिए गौरव का अवसर है। नारी शक्ति और महान आदिवासी परंपरा को सम्मान देने का अवसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परंपरा के तहत आज संसद के बजट सत्र से पूर्व पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि विश्व की आर्थिक क्षेत्र की प्रमुख आवाजें आज भारत के प्रति आशान्वित रुख रखती हैं। भारत के बजट पर न केवल देश की बल्कि दुनिया की भी नजर है। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी एक महिला हैं और वे कल अपना बजट पेश करेंगी। उन्होंने कहा, अस्थिर वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों में भारत का बजट आम नागरिकों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करेगा। दुनिया को जो आशा की किरण दिख रही है उसके लिए मुझे दृढ़ विश्वास है कि निर्मला सीतारमण उन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सभी प्रयास करेंगी। उन्होंने विपक्ष से संसद की चर्चा में भागीदार बनने और अपने अनुभवों और बारीक नजर से सत्र में अमृत निकालने की अपील की। संसद के बजट सत्र के पहले दिन लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो गया। सत्र के पहले दिन आज दोनों सदनों में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। वित्त मंत्री कल वित्त वर्ष केंद्रीय बजट 2023-24 का आम बजट पेश करेंगी। बजट से एक दिन पहले शेयर बाजार में संशय का माहौल है। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन आज सुबह बढ़त पर खुलने के बावजूद सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट है। निवेशकों पर वैश्विक बाजार के साथ आज आने वाले आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट और कल पेश होने वाले केंद्रीय बजट का दबाव दिख रहा है। हालांकि शेयर बाजार में बढ़त के साथ कारोबार की शुरुआत हुई। सेंसेक्स 270 अंकों की बढ़त के साथ खुला, जबकि निफ्टी 17,731 के स्तर पर कारोबार शुरू किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ते के लिए प्रथम पुरस्कार जीतने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। एक ट्वीट में गृह मंत्री ने कहा कि समारोह में जवानों ने अनुशासन के साथ कदम से कदम मिलाया। श्री शाह ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल को झांकी प्रतियोगिता जीतने पर भी बधाई दी है। वहीं गणतंत्र दिवस परेड पर मंत्रालयों और विभागों की श्रेणी में जनजातीय कार्य मंत्रालय की झांकी को प्रथम पुरस्कार दिया गया। इस पर खुशी जाहिर करते हुए जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि इस झांकी में हमारे गौरवशाली आदिवासी विरासत की झलक थी।
रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। उम्मीदवार 7 फरवरी तक नामांकन की पर्ची भर सकेंगे। स्क्रूटनी 8 फरवरी को होगी, जबकि नाम वापसी की आखिरी तिथि 10 फरवरी निर्धारित की गई है। मतदान 27 फरवरी और मतगणना 2 मार्च को होगी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह रामगढ़ के उपायुक्त माधवी मिश्रा ने पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडे के साथ अनुमंडल कार्यालय का निरीक्षण कर नामांकन की तैयारियों का जायजा लिया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIRNews_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 13 वर्षों बाद आज जमशेदपुर के सोनारी एयरपोर्ट से सुबह 10:15 बजे कोलकाता के लिए व्यावसायिक हवाई जहाज इंडिया वन एयर को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 9 सीट वाले इस विमान में पहले दिन सारी सीटें फुल रहीं। मौके पर मौजूद टाटा स्टील के चाणक्य चौधरी ने बताया कि भारत सरकार की उड़ान परियोजना के तहत जमशेदपुर के सोनारी एयरपोर्ट से इंडिया वन एयरलाइंस को लाइसेंस मिला है। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय उड्डयन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह, इंडिया वन ईयर के सीईओ अरुण कुमार सिंह इस अवसर पर ऑनलाइन रूप से जुड़े रहे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस मौके पर एयरलाइंस का शुभारंभ करते हुए कहा कि अन्य जिलों को भी हवाई मार्ग से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। जिसके साथ साथ हम लोगों ने आज जमशेदपुर से एक एयरपोर्ट से प्लेन सेवा का भी, हवाई सेवा का भी शुभारंभ किया है। माननीय केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और हमने मिलकर इसको शुरू किया। अभी पहले चरण में भुवनेश्वर, जमशेदपुर, कैलकाटा का ये नेटवर्क शुरू हुआ है और हमने कहा है कि राज्य में बहुत हम लोगों का एयरपोर्ट का नेटवर्क है और सब जिलों को भी जोड़ने का कार्य योजना तैयार किया जाए ताकि यहाँ पर लोगों को एयर कनेक्टिविटी बेहतर सुविधा उपलब्ध हो सके। आकाशवाणी रांची केंद्र के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा 1 फरवरी से श्रोताओं के लिए दोपहर में 5 मिनट का नया हिंदी प्रादेशिक समाचार बुलेटिन का प्रसारण किया जाएगा। ये बुलेटिन दोपहर 2:55 से 3 बजे तक प्रसारित किया जाएगा, जिससे श्रोताओं को नवीनतम समाचार सुनने का मौका मिलेगा। प्रादेशिक समाचार एकांश के अन्य नियमित बुलेटिन के अलावा इस नए बुलेटिन का भी प्रसारण किया जाएगा। पश्चिमी सिंहभूम जिला कोर्ट ने कल चक्रधरपुर के बहुचर्चित हिट एंड रन मामले में युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव सौरभ अग्रवाल को 8 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। सश्रम कारावास के साथ ही जिला सत्र न्यायालय ने 1 लाख का जुर्माना भी लगाया। दोनों मामले में जुर्माना की रकम अदा नहीं करने पर अग्रवाल को 1-1 साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। पश्चिमी सिंहभूम जिले के किरीबुरू स्थित घर में आग लगने से पिता और मासूम बेटी जिंदा जल गए। घटना कल देर रात की है। स्थानीय लोगों ने बताया कि देर रात जिले के किरीबुरू मेगाहातुबुरू जनरल अस्पताल के पीछे वर्षों से बंद पड़े मुर्दा घर में अवैध तरीके से रह रहे 2 लोगों की मौत हो गई। सूचना मिलने पर किरीबुरू की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। जशपुर रोड स्थित गुमला सदर अस्पताल के डायलिसिस विभाग में देर रात भीषण आग लग गई। अस्पताल के कर्मचारियों के अनुसार अस्पताल के किडनी डायलिसिस सेंटर में आग की लपटें देखी गई। वहां मौजूद कर्मचारियों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग और तेजी से फैलने लगी। लोगों की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने करीब 4-5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि किसी के जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से शुरू हुआ संसद का बजट सत्र। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कहा, केंद्र सरकार देश में भ्रष्टाचार को कम करने का कर रही है प्रयास। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति के संसद के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करने की सराहना की। कहा, नारी शक्ति और महान आदिवासी परंपरा को सम्मान देने का है अवसर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जमशेदपुर के सोनारी एयरपोर्ट से आज सुबह कोलकाता के लिए व्यावसायिक विमान को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। और आकाशवाणी रांची 1 फरवरी से दोपहर 2:55 पर 5 मिनट के नए हिंदी प्रादेशिक समाचार बुलेटिन का शुरू करेगा नियमित प्रसारण। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।